पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, लिखो इसमें सॉलिड स्फीयर, हेडिंग डाल लो सॉलिड स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होता ही नहीं ना, यहाँ तो इनसाइड चार्ज है, वॉल्यूम वाइज चार्ज है, तो ये नॉन कंडक्टिंग ही होगा। ठीक है यहाँ तक? तो सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें अगर आप गॉस थ्योरम याद करें तो ई का फॉर्मूला शेल वाला ही फॉर्मूला यूज होता है इसमें, शेल का और सॉलिड स्फीयर का ई का फॉर्मूला बाहर तो सेम ही है, तो फिर सॉल्व क्या करना, वी की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है। सरफेस के ऊपर ई और शेल का और सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला सेम है, तो फिर वी का भी फॉर्मूला सेम है। तो शेल में और सॉलिड स्फीयर में वी का फॉर्मूला स्मॉलर डिस्टेंस दूर और सरफेस पे सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं इसके इनसाइड चला जाऊं, सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं आर डिस्टेंस पे मुझे वी निकालना है, तो हम कर नहीं रहे, जस्ट बता रहा हूं कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई हमने किया था गॉस थ्योरम में, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करके वी का फॉर्मूला आएगा, आपने स्ट्रेट अवे वी का फॉर्मूला नोट करना है, ये फॉर्मूला है, और लिख लेना है, ये ना नॉट फॉर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन होती नहीं, आती नहीं है, बड़ा फॉर्मूला है। ठीक, कंपटीशन मेंस में, जेई मेंस में मैंने खुद आज क्वेश्चन सॉल्व किया एक स्टूडेंट का, उसमें यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ये वी का फॉर्मूला है, क्या लिखना है अभी बताऊंगा, रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी क्या होगा, सेंटर पे जाने का मतलब क्या है, छोटे आर को क्या पुट करना, 0। तो अगर आप इस फॉर्मूले में छोटे आर को 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल कहाँ पे आ रहा है, सरफेस पे, तो सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल ऑन सरफेस के, ये 3/2 फैक्टर याद करना है। और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ में याद रखना सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है सॉलिड स्फीयर के, ये ग्राफ है वेरिएशन। देखो स्फीयर को छोड़ो, ये तो वैसे समझाने के लिए बनाया है। सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं वी का, वो बड़े से फॉर्मूले का, तो ये बनता है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बनता है। ये ग्राफ की वेरिएशन टिक मार्क करने को आ सकती है, याद रखना। ठीक, तो आपने नोट क्या करना है, ये करना है, एक चीज सुन लो फिर करना। सॉलिड स्फीयर के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी का फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर छोटे आर की जगह कैपिटल आर ये फॉर्मूला, इसके इनसाइड ये फॉर्मूला, इनसाइड फॉर्मूला ये रहा, 3 फॉर्मूलाज। अब सॉलिड स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वॉल्यूम वाइज, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो इनटू टोटल वॉल्यूम। इस चार्ज को यहाँ पुट कर दें तो ये फॉर्मूला, कई बुक्स में क्यू नहीं गिवन होगा, रो गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला। अगर ये नहीं याद कर सकते तो चार्ज को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पुट करके निकाल लेना, ऐसे यहाँ पे पुट कर लेना चार्ज को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला, और वो वैसे ही है। तो ये 5 फॉर्मूलाज आपने नोट करने, नोट करें।